हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। हे बजरंगबली, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत ही अद्भुत है। आज इस भक्त पे हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा हुई है। इस अनुभव का एक एक शब्द मेरे दिल को छू गया। यहाँ तक कि इस अनुभव में एक पार्ट ऐसा भी आया कि प्रभु की कृपा को देखकर मेरी भी आंखें भर आई। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम संचिताशील है और मैं त्रिपुरा से हूँ। मेरी उम्र 15 साल है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मेरे प्रभु हनुमान जी से जुड़ा ज्ञान मिला और उनके बारे में काफी अद्भुत बातें पता चली। मेरे घर में सभी सदस्य शिव जी की पूजा करते थे। उनके साथ मैं भी शिव जी की पूजा करती थी और अभी भी करती हूँ। मैं भी एक शिव भक्त हूँ। लेकिन आज मैं हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिससे प्रभु पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। ये बात कुछ ही समय पहले की है। तब मैं 9th क्लास में थी। कोरोना की वजह से एग्जाम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कर दिया गया। तो दिसंबर 2021 में मेरा फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ और उसमें मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। फिर एग्जाम खत्म होते ही स्कूल में विंटर वेकेशन दे दिया गया। 28 जनवरी 2022 को स्कूल खुला और पढ़ाई शुरू हो गई। फिर 4 फरवरी की रात को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन मेरे पापा जहां रहते थे वहां से मेरे अंकल का फोन आया कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। जब ये बात मेरे अंकल ने मेरी माँ से कही तो मेरी माँ बहुत रोने लगी और मैं शिवजी से रो रो कर बोलने लगी कि प्रभु, मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरे पापा को बचा लो। और ये बात मैं लगातार प्रभु से कहती रही। फिर मैंने अपनी दादी को फोन किया और जब वो आए तो उन्होंने मुझे बोला कि तू हनुमान जी से प्रार्थना कर और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। देखना, हनुमान जी जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उनके कहने पर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उनसे पापा की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने लगी। और उसी दिन, आप विश्वास नहीं करोगे जयेश भाई, मेरे पापा के एक स्टाफ का फोन आया मेरी मम्मी के फोन पर और उन्होंने मेरे पापा से मेरी मम्मी की बात करवाई। मेरे पापा ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी शिवजी और हनुमान जी की कृपा से मेरे पापा को होश आया और उन्होंने बात की। फिर उसी दिन मेरे अंकल पापा को देखने गुवाहाटी गए और मैं तो बस पापा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। मेरी मम्मी पापा के हालचाल पूछने के लिए बार बार मेरे अंकल को फोन कर रही थी, पर जब भी फोन करती तो यही सुनती कि पापा की तबीयत खराब है। पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे पापा की तबीयत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि उन्हें वेंटिलेटर में ले जाएंगे, क्योंकि उनकी हार्ट रेट और उनकी पल्स रेट कम होते जा रही थी। और ये सुनकर मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लगी और मेरा तो दिमाग जैसे सुनसा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ये सब होने पर मैं भागकर एक जगह गई और अकेले में रो रो के हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी और उनसे कह रही थी कि प्रभु, मेरे पापा को आप बचा लो, हमारी मदद करो। मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ घंटों बाद मेरे अंकल का फोन आया और उन्होंने कहा कि पापा को वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाएगा, अब वो थोड़े नॉर्मल हुए हैं। ये सुनकर मेरे घर के सभी लोग पूजा घर में जाके भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मेरी फैमिली को वहां आने के लिए कहा। फिर जब मैं मेरे पापा के पास गुवाहाटी जा रही थी तो घर से निकलने से पहले मैं पूजा घर में शिवजी और हनुमान जी की पूजा करके गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पापा के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो और उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दो और उन्हें सही सलामत घर ले आओ। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति में बहुत शक्ति है। जो कोई भी हनुमान जी की शरण में गया, समझो उसका जीवन बदल गया। हनुमान जी के जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद ज्यादातर भक्तों को नहीं पता। अगर आप भी हनुमान जी के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है भक्ति दर्शन, जो अवेलेबल है कुकू FM पर, वो भी हिंदी भाषा में। जब मैंने उन रहस्य को सुना तो मैं भी प्रभावित हो गया।
कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप धार्मिक ऑडियो बुक्स के अलावा सैकड़ों ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कभी भी और कहीं भी, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। वैसे तो कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399, लेकिन अगर आप इसे अभी डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड SECRET50 को यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी सिर्फ 199 में। तो देर किस बात की, कुकू एफएम की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम सब ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन में ही मेरी मम्मी ने अंकल को कॉल किया पापा की तबीयत पूछने के लिए। तो अंकल ने जो कहा उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। उन्होंने कहा कि पापा कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर मेरी मम्मी और दादी बहुत परेशान हो गए और चिंता करने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि प्रभु मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। मेरा मन बहुत उदास था तो मैंने मोबाइल पे YouTube ओपन किया तो मुझे आपकी चैनल से एक वीडियो सजेशन में आया जो हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना थी, और जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखों से अचानक आंसू आने लगे और वो देखकर मुझे यकीन हो गया कि प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर हम गुवाहाटी उस हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां पापा को एडमिट किया गया था और पापा आईसीयू में थे। जब हमने पापा को देखा तो बहुत दुख हुआ। मैं पापा को बोल रही थी कि पापा, मैं आपकी बेटी संचिता आपसे मिलने आई हूँ, आप आंखें खोलो पापा, मुझसे बात करो। मेरे पापा बस थोड़े बहुत पैर हिला पा रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि पापा को कभी ऐसी हालत में देखूंगी। फिर मैंने पापा के कान के पास जाकर शिवजी का नाम लिया और यह पंक्ति बोली, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी आपको ठीक कर देंगे पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बस ये बोलकर मैं आईसीयू के बाहर आ गई। फिर डॉक्टर आए और पापा का चेकअप किया, और जब मम्मी डॉक्टर से बात करने गई तो डॉक्टर ने बोला कि देयर इज नो होप, यानी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे पापा कोमा में थे। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को ठीक होने में महीने भी लग सकते हैं या साल भी, या ना भी हो पाए, क्योंकि मेरे पापा को लीवर का भी प्रॉब्लम था तो उन्हें कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी और उन्हें 19 बॉटल ब्लड देना पड़ा। जब ये सब मम्मी मुझे बोल रही थी तो पता नहीं मेरे दिल से एक ही आवाज आ रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट तो ऐसा ही रहेगा और ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, कोमा से कब ठीक होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप पेशेंट को अपने होम टाउन ले जाओ। तो सबने मिलकर डिसीजन लिया कि पापा को होम टाउन ही ले जाएंगे, और मैं बस हनुमान जी और शिवजी से प्रार्थना कर रही थी कि पापा कोमा से बाहर निकलकर होश में आ जाए। सबने उम्मीद छोड़ दी थी और कहा कि मेरे पापा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरे पापा को प्रभु ठीक कर देंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे पापा को होम टाउन ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था तो डॉक्टर ने आईसीयू से आकर मेरी मम्मी को बुलाया और कहा कि आपके पति को होश आ गया है, और उन्होंने आंखें खोली है और बात भी की। ये सुनकर मेरी मम्मी दौड़कर आईसीयू में जाके पापा से मिली और उनसे बात की, और मम्मी ने आकर सबको ये बात बताई, और ये सुनकर सब दंग रह गए और खुशी का माहौल हो गया, और सब पापा से मिलने गए और पापा को अपने होम टाउन ले आए। मैं आते समय बस हनुमान जी और शिव जी को धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ही असंभव को संभव किया है। जहां डॉक्टर ने बोला था कि महीने या साल लग सकते हैं ठीक होने में, वहां प्रभु की कृपा से मेरे पापा 1 महीने में ही ठीक हो गए और स्वस्थ भी हो गए। तो ये था मेरे प्रभु का अद्भुत चमत्कार। आज भी मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि शिव जी और हनुमान जी मेरे परिवार को हर संकट से बचाकर रखे, और धन्यवाद करती हूँ। और जयेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपकी वजह से मैं मेरे प्रभु हनुमान जी की शरण में जा पाई। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना, आज का अनुभव बिल्कुल अद्भुत है। इस भक्त पर हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा हुई। उनके परिवार पर घोर संकट था, पर इस भक्त का विश्वास भी अटूट था। उन्हें पता था कि प्रभु असंभव को संभव जरूर करेंगे, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तो ऐसे ही है हमारे भोलेनाथ और हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।